ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो आज भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जा रही है भगवान के द्वारा। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया था कि जो लोग उनके परम धाम में जाते हैं वे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। तो अर्जुन के मन में सवाल उठा होगा कि कृष्ण ने ये तो बता दिया कि जो उनके धाम में जाते हैं वे इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते, परंतु इस भौतिक संसार में जितने जीव हैं उनका असली स्थान कौन सा है? यदि उनका असली स्थान कृष्ण के धाम में जाना है तो वे इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो इसी बात को भगवान बता रहे हैं कि सारे जीव एक्चुअली में मेरे अंश हैं। इस बद्ध जगत में जितने भी जीव हैं वो मेरे शाश्वत अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे अपनी 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मुख्यतः मन है। तो पहली बात तो सिद्ध हो गई कि हम सब कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। तो भगवान ने बताया कि तुम सब मेरे हो, मेरे अंश हो। जैसे मैं सच्चिदानंद तत्व से बना हूँ, मैंने तुम्हें भी उसी सच्चिदानंद तत्व से बनाया है। तो हम आत्मा रूप से भगवान के अंश हैं। और ये शरीर क्या है? ये शरीर भगवान की बहिरंग शक्ति का अंश है। शरीर भी भगवान की शक्ति है, लेकिन हम भगवान की तटस्थ शक्ति, एक स्पिरिचुअल शक्ति का अंश है। इस शक्ति की एक खासियत है तटस्थ शक्ति की, क्योंकि तट शब्द का क्या अर्थ होता है? नदी के किनारे को तट कहते हैं। यानी कि या तो आप ज़मीन पर रह सकते हैं या फिर आप नदी के साथ बह सकते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता सभी जीवों के अंदर है। जो बहिरंग शक्ति है उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। जैसे ये 5 तत्व हैं, पदार्थ हैं, लेकिन हम लोग भी भगवान की शक्ति होने के बावजूद हमारे अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता है। और जिन लोगों ने, जिन जीव ने, जिन आत्माओं ने उस फ्रीडम का दुरुपयोग किया है वे सब ऐसे बद्ध शरीर को प्राप्त हो गए हैं और उनको जन्म मृत्यु मिल गई, बीमारियां मिल गई, उनको बुढ़ापा मिल गया। इस तरह वो प्रकृति के वश में आ गए और प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। उनको यानी कि हमको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। ये तो बहुत कृपा करके भगवान ने भगवत गीता और वेदों रूपी ज्ञान हमें दिया है। वास्तव में वेद शब्द का अर्थ ही होता है सही ज्ञान, जानना। तो यहाँ पर भगवान आत्माओं के लिए जीवलोक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस जगत के जो लोग हैं उनके लिए जीवलोक, क्योंकि श्री कृष्ण के लोक में जो रहते हैं वो कृष्ण लोक है। तो जो भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, भगवान के साथ प्रेम का संबंध नहीं रखना चाहता, या कह लीजिए कि जो भगवान के नियमों को रिवोल्ट करता है, विरोध करता है, तो फिर वो प्रकृति के नियमों के नियंत्रण में आ जाता है और भगवान से अलग सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है। तो ये चीज़ अच्छे से जानना पड़ेगा। और बहुत सुंदर बात भगवान बताते हैं कि जो जीव है वो सनातन है, मेरा हमेशा का अंश, हमेशा रहने वाला है, पूर्ण अंश है मेरा। मेरा अंश है और मेरा अंश होने के नाते मेरे जैसे ही क्वालिटीज़ उसके अंदर भी हैं। जैसे मेरे अंदर स्वतंत्रता है, उसके अंदर भी स्वतंत्रता है। मेरे अंदर प्रेम पाने की इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, वही प्रेम करने की इच्छा और प्रेम पाने की इच्छा मेरे अंश में भी है। जो गुण मुझ में है वही गुण मेरे सभी अंश में भी है, परंतु क्योंकि वो मेरे छोटे अंश हैं इसके लिए उनके अंदर
उस मात्रा में गुण नहीं है जिस मात्रा में भगवान के अंदर है। भगवान को इसीलिए विभु कहा जाता है और आत्माओं को अणु कहा जाता है, अणु आत्मा। इस चीज को समझना पड़ेगा। और भगवान ये कहते हैं कि 6 इंद्रियों के साथ भोग करता है, कष्ट पाता है, जिसमें सबसे मुख्य मन है। वास्तव में ये मन के कारण ही मनुष्य को चीजें प्राप्त होती हैं। जो भी चीजें आपको प्राप्त होती हैं वो पहले आपके मन में आती हैं। इच्छा होती है, विचार होता है, और फिर प्रकृति वो चीज आपको प्रोवाइड कर देती है। प्रकृति यानी भगवान की शक्ति। तो इसलिए यदि आप अच्छी इच्छा करेंगे, यदि आप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तो आपको भगवान प्राप्त होंगे, आपको कृष्ण प्राप्त होंगे। और यदि आप संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तो आपको संसार की वस्तुएं प्राप्त होंगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उसको वो चीज़ धीरे देर सवेर प्राप्त हो ही जाती है। ऑफकोर्स उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इच्छा स्ट्रांग है तो मेहनत करता है, और प्रकृति वो चीज़ उसको दे देती है। तो भक्त बनकर हमको यही समझ में आता है, शास्त्र हमको यही कहता है कि तुच्छ वस्तुओं के लिए प्रयास मत करो। सांसारिक तुच्छ वस्तु तो सब जगह उपलब्ध हैं। सुख दुख कर्मों के अनुसार मिलता ही रहता है। यदि प्राप्त ही करना है तो उसको प्राप्त करो जो 14 लोकों में नहीं है। वो है भगवान की भक्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। तो उसके लिए प्रयत्नशील रहो। तो ये 6 जो इंद्रियां हैं, ये जीव की पत्नी के समान समझ लीजिए। मतलब एक व्यक्ति की मान लीजिए 6 पत्नियां हैं, और हर पत्नी उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो उसका क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। तो मन रूपी इंद्री या मन रूपी पत्नी जीव को अपने बहकावे में रखती है। जैसे मान लीजिए कोई अभद्र व्यभिचारिणी स्त्री है, वो अपने पर पुरुष के साथ मिलकर अपने पति का वध कर देगी। उसी प्रकार मन रूपी यदि ये व्यभिचारिणी स्त्री अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं के साथ मिलकर अपने पति जीवात्मा का नरक में डाल देगी। वध तो नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया ऐसा है कि आत्मा का नाश नहीं होगा, तो इसको नरक में गिरा देती है। तो जिसका भी मन अनियंत्रित है, वो व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो इसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि यदि जीव अपने मन को मेरे चिंतन में लगाएगा, भोग से दूर हो जाएगा उसका मन, फिर तो मन उसका कष्ट देना बंद कर देगा। मना कृष्णा पदारविंदयो मन मना भव मद भक्तो अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य भावेना। तो कई जगह पे शास्त्रों में, सब जगह एक स्वर से सभी शास्त्रों की यही पुकार है कि मन भगवान में लगाओ। सबसे पहले ये काम करो। मयि अर्पिता मनोबुद्धि तस्माद् युधस्व भारता। मन बुद्धि मुझ में लगाओ। दूसरी इंद्री एक और है, कान, श्रवण इंद्रिया, कान वाली इंद्री। जैसे हिरण होता है, हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता है, और उस संगीत को सुनकर हिरण मोहित हो जाता है, उस संगीत की तरफ दौड़ पड़ता है, और पीछे से शिकारी उसी डायरेक्शन में बाण मारता है और हिरण मारा जाता है। तो इसी प्रकार कानों को कृष्ण के गुणों को सुनने में लगाना चाहिए, कृष्ण का नाम सुनने में लगाना चाहिए। तब कान की जो इंद्रिय है वो कष्ट नहीं देगी। नहीं तो जो कष्ट हिरण को प्राप्त होता है वही इस जीव को भी प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार जो चक्षु है, आंखें हैं, यदि वो कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग की इच्छा करेंगी, तो उसका हाल वही होगा जो एक पतिंगे का होता है। पतिंगा अग्नि को देखता है और उसकी चमक से मोहित हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है, और अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। तो ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आंखें उनको देखेंगी या उनके भक्तों का दर्शन करेगी,
तो प्रतिदिन कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, उनके विग्रह का दर्शन करना चाहिए। तो फिर आँखें उस प्रकार का कष्ट नहीं देंगी जैसा कष्ट पतंगे को मिलता है, जलने का कष्ट। ऐसे ही स्पर्श इंद्रियां हैं। कृष्ण से स्वतंत्र होकर जो स्पर्श इंद्रियों को भोगना चाहता है, स्पर्श इंद्री रूपी पत्नी उसको खींचती है, उसका हाल वैसे हो जाता है जैसे एक जंगली हाथी स्पर्श सुख पाने के लिए हथनी के पीछे भागता है और भयंकर बड़े गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। इसलिए स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की चरण धूलि को स्पर्श करने में और उस धूलि से स्नान करने में लगाना चाहिए। तो स्पर्श इंद्रियां कष्ट नहीं देंगी। जैसे जंगल के हाथी को कष्ट होता है वैसा कष्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार रसना, जिह्वा, टंग जैसे मछली होती है, उसको पकड़ने के लिए शिकारी पानी के अंदर कुछ कुछ भोजन डालता है जिसका स्वाद चारों ओर फैल जाता है और मछली उस रसना को तृप्त करने के लिए उसे खाने लगती है और उसका कांटा उसके मुख में लग जाता है और उसे असह्य पीड़ा होती है और वो अपने प्राणों को गंवाती है। ठीक इसी प्रकार यदि जीव सिर्फ अपनी रसना को वही स्वाद दे जो कृष्ण ने चखा हो, कृष्ण को अर्पित भोजन हो, तो फिर उसे उस प्रकार का कष्ट नहीं होगा जो एक मछली को फंसने पे, मुख में कांटा गड़ने पे जो कष्ट होता है, जीव को इस प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार घ्राण इंद्रियां है, सूंघने की इंद्री, नाक वाली इंद्री। जैसे एक भ्रमर होता है, वो पुष्प की खुशबू से, कमल की खुशबू से इतना आकर्षित होता है कि वो उसके अंदर चला जाता है, बैठ जाता है, उसको सूंघता रहता है और जब वो सूर्यास्त होता है तो फूल बंद हो जाता है और वो उसकी खुशबू से इतना भ्रमित रहता है कि वो उसको तोड़ नहीं पाता और फिर हाथी आके उस फूल को खा लेता है या फिर उसी में दम घुट कर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यदि हम ये नियम बनाएं कि हम केवल वही चीज़ें अपने नाक में उसी चीज़ की खुशबू लेंगे जो श्री कृष्ण को अर्पित पुष्प है, तुलसी है, सुगंध है, तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। तो ये सब इंद्रियां अपनी अपनी दिशा में जीव को भगवान से अलग खींचने का प्रयास करती है, किंतु बुद्धि का प्रयोग करके गीता और शास्त्रों के ज्ञान को सुनकर जीव अपनी इंद्रियों के लिए एक प्लान बना सकता है कि नहीं, हमें तो बस इतने ही दायरे में रहना है और इसी प्रकार वस्तुओं को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार वास्तव में जीव को प्रसन्नता होती है, उसकी इंद्रियां शांत होती है और जो भी श्री कृष्ण के चरण कमलों की इस प्रकार शरण लेगा, जो भी श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में समर्पित रहेगा, ऐसे शांत पुरुषों के अतिरिक्त सारे लोग जितने भी विद्वान हैं, बलवान हैं, सब इंद्रियों द्वारा पराजित हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो ये श्लोक यही कहता है कि हमें भगवान के अंश हैं, लेकिन हमें संसार में ये जो इंद्रियां हैं, इसके संघर्ष से बचने का उपाय अभी अभी आपको बताया गया। इसका पालन करें और अपने धाम वापस जाएं, कृष्ण लोक वापस जाएं। हरे कृष्ण।